नमस्कार दोस्तों। यह फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जीके का, और ग्रुप बी का है। ठीक, एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं 15/10/2022। इसमें भी 15/10/2022 है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट 29/1/2024, यानी कि 2022 बढ़ती है ना, 22 बाड़ी। और ये आंसर की और रिजल्ट कब निकालना है? 29/1/2024 को। जो गलत है, इतना टाइम गलत है लगाना 2-2 साल। ठीक, महीने भर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का जीके का, और ग्रुप बी का है। आई बात समझ में? तो चलिए, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। 75 क्वेश्चन इसमें, 1/3 नेगेटिव है। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का हर एक शब्द, हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम 15/10/2022, ठीक, जीके का है, ग्रुप बी का। यदि 3² × 10, मैथ रीजनिंग को छोड़ते हैं, क्या आएगा इसमें? एक में 3 है। 2, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? जब 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 बंदा यूनी या फिर अबुल फजल? बंदा यूनी या अबुल फजल? बता। अबुल फजल कर देते हैं, बंदा यूनी करते हैं। चल, तो मैं अबुल फजल ही है भैया, अबुल फजल, अबुल फजल। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। बृहद राजस्थान, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार में। बृहद राजस्थान का कौन राज प्रमुख था, कौन अध्यक्ष था, बृहद राजस्थान में किसको मिलाया था, कब मिलाया था? हर एक लाइन याद होनी चाहिए, तब जाके मामला सेट हो। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। देख, बड़ा नाम है बृहद, तो बड़ी तारीख है 1949। ये है भाई साहब बृहद राजस्थान के जयनारायण हीरालाल शास्त्री। सही है, हीरालाल शास्त्री। फिर 4, एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्त होना चाहिए। न्यूनतम 3-19। हिंद स्वराज के लेखक, ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हिंद स्वराज सही है। 5 में महात्मा गांधी। लेकिन है ना, एक और आया था यार क्वेश्चन ऐसे ही, वो लाला लाजपत राय लेखक थे शायद, ऐसी किताब थी कुछ ऐसी, ये हिंद से मिलती हुई। ठीक, हिंद स्वराज के लेखक स्वामी महात्मा गांधी। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। बाबर, जब काबुली बाग ये है ना, जामा मस्जिद हिसार। ए या डी करें क्या? ए या डी है क्या इसमें? नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। तो भाई साहब इसमें काबुली बाग मस्जिद, ये तो चले मान ली है ना। पंचमहल भी इसकी रचना है, ये भी कर दें क्या? 6 में 2 है यार, ए सी है। ए सी का मतलब ये, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है ना, और जामा मस्जिद संबलपुर। पंचमहल भैया इनकी नहीं है, आई बात समझ में? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, जामा मस्जिद संबलवाड़ी इनकी है। हिसारवाड़ी कौन की है भाई? पता को नहीं। जब 6 में कहीं कराए हम, 6 में 2, यानी कि ए सी, काबुली बाग मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद संबलपुर वाड़ी पावर। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? जब कलकत्ता या फिर मुंबई? नहीं नहीं, दिल्ली का तेरी, चल दिल्ली करते हैं। साथ में ये स्टार है भाई, बढ़िया है, ये भी अच्छा है, स्टार है। यहाँ डिलीट कर दिया है। फिर एक वर्ष में निम्न में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? 9 में 3, अप्रैल और जुलाई।
अप्रैल और जुलाई। एक वर्ष में निम्न कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है? बढ़िया, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई। देख जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ये अप्रैल आएगा, है ना, 4 पे, फिर मई, जून, फिर जुलाई 7 पे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र वेडसा काम किस राज्य में था? और एक में ये आया था, ये बताइए गोविंद गिरी का राजनीतिक केंद्र किस गांव में केंद्रित रहा? यहाँ पर गोविंद गिरी किस गांव से संबंधित थे? वेडसा। आई बात समझ में? 11 में 1 डूंगरपुर। नेतृत्व में भील गतिविधियों केंद्र वेडसा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर। बेडसा, ना कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? प्रतिहार शासक, प्रतिहार के संस्थापक, है ना, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? 3 है मंडोर। यानी कि पहले प्रतिहारों की राजधानी मंडोर थी, हैं? प्रतिहार के संस्थापक का नाम क्या था? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश, ठीक, हरिश्चंद्र। वो कथा में सुनते हैं वो वाला हरिश्चंद्र नहीं है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख, ये मत्स्य में से मत्स्य या करौली, नहीं, इसमें अलवर करें क्या? अलवर 16 धौलपुर है यार, धौलपुर के शासक को राज प्रमुख वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है, सही है, 17 में 2। 1857 क्रांति समय करौली का शासक, ये मदन, सुन, बस ये जसवंत नहीं है, और भगवान का भी कोई नाम अता पता सुना नहीं है अपन, है ना, या तो मदन पाल कर या फिर गोपाल सिंह कर। जब क्या करें अब इसमें, गोपाल या मदन? गोपाल करते हैं, चल। 19 गलत है भैया, मदन पाल है। 19 में 2 मदन पाल, तो शायद ये पहले रहे हैं, इस वजह से ध्यान है इनका नाम, है ना, मदन पाल। 1857 क्रांति, मदन पाल, मदन खाती, मदन पाल है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में 2 संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी? उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाई। जब किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई तो उसे तोड़कर ऐबक ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाई। यानी कि अपन को वो नाम बताना है उस चौहान शासक का। जब इसमें अजयराज या फिर अनुराज या फिर विग्रहराज चतुर्थ, जब भाई ये प्राचीन काल के टाइम की, यानी बहुत पुरानी बात है, तो ये अजयराज करें या फिर विग्रहराज चतुर्थ करें, कन्फर्म याद नहीं है यार। 20 में 3 विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनाया? विग्रहराज चतुर्थ। संस्कृत पाठशाला बनाई थी भाई विग्रहराज चतुर्थ ने, इसका कहने का मतलब ये है। राज्यपाल के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध थे? राजस्थान के कुदरत सिंह, नहीं पता। 22 में 4 है, मीनाकारी, मीनाकारी है भाई, ठीक। कुदरत ना, कुदरत की मीनाकारी। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब, ये 93 में है, यार है सभी 93 में है, तो जब अब सितंबर करते हैं, है ना,
23 में 3 सही है। सितंबर 1893। सितंबर 1893। निम्न में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? जब दादा भाई है ना, गोपाल कृष्ण, फिरोज मेहता, बिपिन चंद्र पाल। पाल नहीं है, लाल बाल पाल तो गरम दल थे। लाल बाल और पाल ये नहीं है। नारोजी है, गोखले जी है, फिरोज मेहता जी हैं। चॉइस 4 सही है। फिर 25। वर्ष 1961 से 1972 के अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 61 से 69। जब ये नहीं की पूछ रहा है, आर.सी. अग्रवाल करते हैं ना, ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। आर.सी. अग्रवाल भाई, ऐसे तो एम.डी. खड़े भी है, पी.बी. लाल, बी.के. थापर, ये तो है ना। आर.सी. अग्रवाल या एम.डी. खड़े। 25 में एक है, अग्रवाल है, आर.सी. अग्रवाल। इन्होंने और का किया है उत्खनन, लेकिन वो अपन को याद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई, ये संबंधित नहीं है 61 से 69 के मध्य जो उत्खनन हुआ। किसका? कालीबंगा का। तो कौन कौन थे? कालीबंगा में वह है, तो देखे बी.बी. लाल में भी वह है, बी.के. थापर में भी वह है। ये एम.डी. खड़े और याद करना है, ये खड़े आदमी को है ना। ठीक है, बी.बी. लाल, बी.के. थापर और एम.डी. खड़े। अब इसमें ये इधर आ जाइए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है अपन को है। जो सुन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जब हम उम्र, हम वतन, मूल शब्द का पता होना चाहिए। जब उपसर्ग और प्रत्यय का पता चल जाएगा, या हम उम्र सही है, हम वतन सही है, हम लोग, हम वतन, हम उम्र, हम लोग, उपसर्ग का प्रयोग हम लोग कोई शब्द नहीं है। हम लोग, हम सफ़र है। 3 ही लग रहा है। 26 में क्या है? 3 सही है भैया, भाई समझ में। खेल गए बाजी को अपन तो, जीत गए जंग। 26 में 3 सही है अपन हम लोग। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देख, उग्र, इसको छोड़, अभी जूम कर देते हैं जरा सी। अतिथि, अरे भाई विलोम शब्द बताना है। अतिथि का आतिथ्य, ये नहीं हुआ। उग्र का पश्च, आह्लाद का विषाद, आह्लाद का विषाद। अध्यत, उद्धत, अतिथि। उद्धत, 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 उद्धत। क्या करें इसमें? 3 करेंगे। 27 में एक ही है यार। ये अतिथि का आतिथ्य, अतिथि का आतिथ्य कुछ जम नहीं रहा है यार। अतिथि का आतिथ्य भाई विलोम शब्द बताना है ना। जैसे अग्र का पश्चात, आह्लाद का विषाद। जब अतिथि का आतिथ्य, चल मान ली बात भाई, अतिथि का आतिथ्य, ये पहला गलत है। 27 में 1। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? जब सीमांत, सीमांत है ना, श्रीमती और लोकेशणा, सभी शब्द शुद्ध है। यही करते हैं भाई अपन तो ना। कौन सा? पहला करते हैं। 28 में गलत है यार। वेमनस्य और विरहिणी, ये सब शुद्ध है। वेमनस्य, 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 ठीक है भाई। और विरहिणी, विरहिणी, इसमें कुछ मामूली गलती है इन सभी में। ये शायद ये बिंदु है ना सीमांत का, सीमांत का, ये शायद तय के ऊपर आएगा ये सीमांत। और लोकेशणा, इनमें एक एक शब्द तो शुद्ध है, एक एक में ये गलती। ये इसमें दोनों शुद्ध है, वेमनेश्वर विरहिणी।
इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? स्मरण पत्र मेमोरेंडम, बिलियन मर्जर, है ना, पत्राचार कॉन्स्टिट्यूडेंस, वाद्यकार ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी। 29 में एक है, असंगत है, असंगत। तो चलो इसको छोड़ दे, है ना। मेमोरेंडम, जब कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार सही है, ऑब्लिगेटरी वाद्यकार, मर्जर विद्यन, मर्जर, है ना, मर्जर, मर्जर यानी कि बिलियन, है ना। और ऑलिगेटरी, ऑलिगेटरी वाद्यकार, पत्राचार, करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस पत्राचार। बाकी 3 सही है, वो गलत है। किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? अभिषेक, सदानंद, किश्चिंत, धनुष्टंकार, धनुष्टंकार। ये लग रहा है यार, ये कौन सा है? 30 में डिलीट ही कर दिया, बढ़िया है। न्यू साइकिल रूटीज जब न्यू साइकिल रूटीज हैज़ बीन बुilt, हैज़ बीन रिड्यूस्ड और सेलेक्ट रूटीन्स। जब इसमें देख कौन सा बैठ रहा है ना, साइकिल रूटीन्स एंड आर बीइंग बुल्टी, हैव बीन बुल्टी, इज बुल्टी, हैव बीन रिड्यूस्ड, बुल्टी। 31 में 4 है, छोड़। संपुष्टि करना, संतुष्टि करना का क्या है? ये संपुष्टि करना का, संपुष्टि का, संपुष्टि का एक नहीं तो है कॉर्पोरेट। फिर यू मस्ट बी, इफ यू वांट टू एडवर्ब यू मस्ट टू possess of a valid passport before persons through at 33 में in possess, in possess। I asked him if he knew my name, following indirect sentences। I said to him, do you know my name? 34 में 2 है, I said him, do you know my name? I said to me, I said to him। indirect, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस। जब I said to him, I said to him, do you know my name? I said to him, अच्छा, I said to him, I said to him, do you know my name? इनडायरेक्ट डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से सकर्मक, इनडायरेक्ट अकर्मक। जब ये अकर्मक है, I said to him, do you know my name? I asked him if he know my name, ये डायरेक्ट है। I asked him if he, I asked him if he know my name। I said to him, do you know my name? We gave over the whole program to the reporter। 35 में 4 है, the whole program we given over to reporter। फिर भैया 35 क्या है इसमें? he gave over the whole programming to the reporter। 35 में 4 the whole program was given over to reporter। फिर will scheme, which scheme was launched by school education। ये तो हिंदी आ गई। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करानी तो राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई?
ये की गई थी भाई साहब शिक्षा दर्शन। 36 में शिक्षा वाणी है यार, शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है? भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित 38 में एक है शकुंतला, शकुंतला है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला, भड़ला ये जोधपुर है। 39 सही है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला स्थित जोधपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यार चल छोड़, 40 में 3 है 17। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 17। कौन से सम्मिलित नहीं है? उद्योग और स्थिति, जब सोडियम, कांच धौलपुर सही है। उर्वरक गड़ेपान, वाटर मीटर भिवाड़ी, वाटर मीटर भिवाड़ी, गड़ेपान धौलपुर। सोडियम जो सुन, ये वाटर मीटर जयपुर है यार। 41 में 4 सही है, वाटर मीटर जयपुर है। आई बात समझ में? सोडियम सल्फेट डेढ़वाना नागौर, क्लास कांच धौलपुर। उर्वरक गड़ेपान, गड़ेपान ये कहाँ है? गड़ेपान, गड़ेपान कहाँ है? गड़ेपान, गड़ेपान कॉटन नहीं यार, पता नहीं। गड़ेपान है यार कुछ नाम, गड़ेपान। कोटा तो नहीं है ये, गड़ेपान। चल छोड़। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? 4 42 डिलीट कर दिया है। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्न में कौन से मुद्दों पर जोर देती है? शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। चल चारों ही करते हैं, सही है। देख, शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। माई बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? ये अपेक्षित है भाई साहब माई बांसवाड़ा राजस्थान का ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो है 2024। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटोमिक माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? 44 में 2 है 2024। प्रोपेन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। 45 का हो गया 3। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन, ठीक है भाई। कीटोन निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? AW, CWG, WW 46 में तो है। PSK नहीं है, आई समझ में? के नहीं है। PWHW है, CWG है ना, AW है, CWG शायद ये सीकर है। CWG सीकर है, AW
ये BWHW है ना, ये तो है, ये के नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान कहाँ स्थापित की गई है? एक है जयपुर, मंकी पॉक्स। अरे भाई मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान कहाँ स्थापित की गई? जयपुर है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। जब शैक्षिक प्रबंधन की बात आ रही है ना, यानी कि द फंक्शन ऑफ द एजुकेशन मैनेजमेंट, जो भैया बजट निर्माण है ना। आलेखन का मतलब क्या है? आलेखन का मतलब है रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। जब सभी करते हैं इसमें कोई दिक्कत है या फिर रोकने वाला है अपन को? चल देखते हैं। गलत है? नहीं नहीं यार, सही है। ABCD तो है, सही है सही है। बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय, नियंत्रण। इंग्लिश देखते हैं, यानी कि बजटिंग, रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ये उस समय की करंट है, अब नहीं आएगी। 49 में एक है, 32। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 50 में 2 ले लें। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? इसको तो अपन करेंगे। मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र नहीं आएगा यार। शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षणिक संरचना का विकास। 2 ही करते हैं यार, होना चाहिए ये सही। तो भाई साहब 51 में इधर आएगा, 51 में आ गया क्या? 51 में 2 है, सही है। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? राज्यसभा की सीटों का, राज्यसभा की बात कर रही है, आई समझ में। राज्य में कौन होता है? विधानसभा होती है। अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक। और केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यों में विधान परिषद का काम होता है वो केंद्र में राज्यसभा का होता है। राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है 52 में एक है, चौथी अनुसूची में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT 9, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? यानी कि SIERT RSCERT हो गया है। SIERT क्या हो गया है भाई साहब? SIERT ये हो गया है, देख ERT तो ERT है ना। और ऐसे जो आगे है और R हो गया है, आई कार, यानी कि ERT तो ही है, ERT तो है ही है। RSC हो गया है। 53 में 2 है, 11 नवंबर 1978। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? असरत, क्या नाम है? असगर वजाहत। जब ये रचेंगे क्या, यही करते हैं। फरंगी लौट आई, देख यहाँ तो 2 है ना, और यहाँ 4 है। गलत है, महाबली है भैया, महाबली। RTI अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य।
विद्यालय और शिक्षकों को उत्तरदायी, बालकों के अधिकार का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। 55 2 है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायी। अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायी उत्तरदायित्व। अध्याय 4 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है। जब भाई साहब ये हो गया देख, शहरी व ग्रामीण क्या बताना है अपन को, जनसंख्या का प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या में। जब ग्रामीण ज़्यादा है, जब ये सही है 29.4, 71.5, 56 में भी 56 में एक है यार, 24.9। हाँ 24.9 सही है यार, ये नहीं है, ये गलती होगी 29 है ना, 24.9 और 75.1। 24.9 शहरी, 75.1 ग्रामीण। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदार नहीं है। एक है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। SIQE की फुल फॉर्म है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIERT है ना। और SIQE responsibility of SIERT under State Initiative for Quality Education SIQE State Initiative for Quality Education SIQE State Initiative for Quality Education SIQE SIQE की फुल फॉर्म बताइए, SIERT की फुल फॉर्म बताइए। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। 57 में एक है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित और देखभाल। भागीदारी को सुनिश्चित एवं देखरेख करना। 57 में एक है सूची पाठ का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। जब नहीं पता 58 में 2 है, 58 में अट्ठावन में 2 है। चार एक दो तीन 4 1 2 3 जब सुन 4 1 2 3 यानी कि कर्नाटक 28 लोकसभा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा क्षेत्र, गुजरात 26 लोकसभा क्षेत्र, ओडिशा 21 लोकसभा क्षेत्र। गुजरात का अपना एक ही सिस्टम है ना, शायद अपने यहाँ 25 दिखे शायद। नहीं लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा हाँ 25 है अपने, और क्या यानी कि इससे है टक्कर अपनी आंध्र प्रदेश से, बराबर बराबर अपन है ना। जब कर्नाटक 28 है और आंध्र प्रदेश 25 है, अपने भी 25 है, गुजरात 26 है, ओडिशा 21 है। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है। ये मिसाइल होगी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 69 में एक सही है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 60 राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बाल स्तूप पाए जाते हैं। तारा
तो यार मोहनगढ़ जैसलमेर व सूरतगढ़ क्षेत्र में, मोहनगढ़ जैसलमेर एवं कोलायत क्षेत्र बीकानेर में। 1 में 4 में सुबह 60 में 1 है, 60 में 1 है। मोहनगढ़ क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा पाल का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में, सही है। एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में। सूरतगढ़ चूरू में भी और है, वो अलग है, वो शहरी है। मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? ये 32 है, फिर 34 है। 33 करें या 32 करें? 32 करते हैं। 61 में 33 है यार, 61 में 4 नहीं, 61 में 4 सही है, 33 है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। 62 में 4 सही। ओए गलत कर रहा है, लेखा महानियंत्रक आएगा भाई। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? Which according to following is the principal account advisor to the government of India? Controller General of Account, Comptroller and Auditor General of India। 4 है, लेखा महानियंत्रक, खाता सलाहकार। निम्नलिखित में कौन भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? फूलों की घाटी, पन्ना। 63 सही है, फूलों की घाटी नहीं है। पंचमढ़ी है, कच्छ है, पन्ना है। पचमढ़ी, कच्छ, पन्ना, फूलों की घाटी नहीं है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? पहला 390 MW का पवन सौर। 4 करें क्या? 64 में 4। AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। AHEJOL ए सब्सिडरी ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जैसलमेर में। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? बनास है, राजस्थान की बात आ रही है, बनास है। वैसे बड़ी नदी चंबल है, लेकिन अब बात तो बनास का ज़्यादा है राजस्थान में। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात डूंगरपुर है? 66 है ना। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 3, इसको हटा देते हैं ना, 3 को। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है? राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जो उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं, ठीक। और राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है ना। 1, 2 सही है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति, दोबारा देख लो है ना। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके
अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। पहले राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। चौथा, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। 68 में 3, ये क्या है? असत्य है। यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। इसमें अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक है। यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। इसमें अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मई में एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये बूंदी 69 सही है ना, बूंदी। मई की बात है, मई 2022 की। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। भेड़ तो यार बीकानेर में होएगी। नहीं, बाड़मेर में करते हैं ना, बाड़मेर में भेड़, बाड़मेर 70 सही है। देख, भेड़ बाड़मेर में है, लेकिन भेड़ से संबंधित जो भी संस्था है ना, अंबिका नगर वगैरह आ रही है, वो बीकानेर में है। ऊँट के लिए तो फर्स्ट नंबर पे है बीकानेर। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़। हल्दी घाटी बनाना चाहिए इसको विश्व धरोहर। उद्योग और अवस्थिति जब सुमिलित करना ही है ना। लैंड ट्रक फैक्ट्री यानी कि ट्रक फैक्ट्री तो को नहीं। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और स्टेट टैनरीज लिमिटेड, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड। यार ट्रक फैक्ट्री, स्टेट टैनरीज लिमिटेड, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड। 72 में 4, 72 में 4 है, 2 3 1 4, 2 3 1 फिर 4, यानी कि लैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, स्टेट टैनरीज लिमिटेड टोंक, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड। यार ये तो कर रहा हूँ मैं कि यार ये गारंटी से याद नहीं है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में है ना, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में। लेकिन स्टेट टैनरीज लिमिटेड ये क्या है इसका पता नहीं, तो ये टोंक है ना। और ट्रक फैक्ट्री अभी सही कर रहा हूँ मैं, अलवर कर देता तो बढ़िया रहेगा। ट्रक फैक्ट्री अलवर में है, लेकिन यहाँ को कोई संपर्क को नहीं। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा आई बात समझ में। जब लैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, स्टेट टैनरीज लिमिटेड टैनरीज टोंक, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर। निम्न में कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होती है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता समय के उस्ताद के रूप में सेवा देता है, न कि कर्ता के रूप में। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और सूक्ष्म उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। एक गलत है इसमें ना यार, ये 3 हो सकता है इसमें।
73 में 3 सही है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें यह आएगा है ना, प्रजातांत्रिक नेता समूह के कर्ता के रूप में सेवा देते हैं, न कि उस्ताद के में, तो ये सही हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? जब केंद्र सरकार द्वारा NCERT, यही है 75 NCERT, दोबारा देख ले। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की है ना, 2009 की धारा 29 की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? NCERT। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? नीचे दिए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है। लोकसभा में राज्यों से सदनों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 13 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 जनजातियों के लिए है। ये सही है। सभी सही है क्या? सभी सही तो कौन यार। जब डी सही है क्या? डी है ना, तो डी के बाद में AR है। कहीं 75 में 3 है। AC का मतलब है लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530, ये तो सही है ना, और ये भी सही है, तो ये गलत है। शायद ये 543 तो नहीं है, ये भी गलत है। डी भी AC है, ठीक। AC लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में राज्यों में सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। NCERT 2009 29 उपधारा 1 उपधारा। और विश्व धरोहर हल्दीघाटी नहीं है, गागरोन है, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, ये बाड़मेर है, इसमें रामगढ़ बूंदी है मई 2022 में। और कौन सा, शायद ये 3 सा नहीं है, 68 में 3 नहीं है। यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं। डूंगरपुर। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।